हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के 4th लेक्चर में आज फजांस रूल के बारे में बात करेंगे कि फजांस रूल होता क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फजांस रूल क्या होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, आपको ये पता होना है कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है और न ही 100% कोवेलेंट होता है। अगर आयनिक नेचर ज़्यादा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। और अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट नेचर है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आयनिक नेचर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है और न ही 100% क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। तो फजांस रूल हमें क्या बताता है कि कोवेलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड, कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर के बारे में बताता है। अब कोवेलेंट नेचर कितना होगा ये नहीं बताता है, आपको बता देगा कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ये एक तरह से क्वालिटेटिव लॉ होता है। देखिए, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में हमें जो बताता है। और क्वालिटेटिव का मतलब हमें नेचर बता देगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, कितना एग्जैक्ट अमाउंट होगा ये नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑर्डर बनाने के लिए आते हैं कि कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या होगा, या फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेगा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए और ये वीडियो देखने के बाद फजांस रूल का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप फजांस रूल से हो और आप कर ना पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, फजांस रूल हमें क्या बताता है, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि फजांस रूल जो होता है वो क्वालिटेटिव लॉ है। ठीक है, इस तरह का क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है। मतलब ये क्वांटिटी नहीं बताएगा कितना परसेंट कोवेलेंट नेचर होगा, एक तरह का आपको बता देगा ऑर्डर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फजांस रूल के बारे में। ठीक है, अब आयनिक कोई कंपाउंड है तो आपको अच्छे से पता है कि आयनिक कंपाउंड अगर है तो क्या होगा, कैटायन होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, एनायन होगा। एनायन को चलो मैंने माइनस से डिनोट कर दिया है, सपोज ये हो गया एनायन। अब मैंने कैटायन का साइज छोटा इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कैटायन का साइज क्या होता है, एनायन से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। अब एनायन है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूरा क्लाउड होगा। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप लोग ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता बोर के अकॉर्डिंग, वो एक तरह का क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। मतलब ये पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्लाउड होगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पर कैटायन इसके पास आएगा तो ये कुछ इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इस कैटायन की तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, ये जो एनायन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म मतलब ये जो अभी आपको ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप जैसा दिख रहा है, स्फेरिकल जो शेप दिख रहा है वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये कैटायन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका एक्चुअल में इस स्फेरिकल शेप नहीं रह जाएगा, उसका शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये अपना हो गया कैटायन। ठीक है, जब ये कैटायन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। लीजिए मैं बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। होना चाहिए एक्चुअल में क्या, इस तरह से स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, बट ये कैटायन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी।
कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर हो रहा है, इस एनायन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैटायन की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब शेयर हो रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब इस पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस कैटायन से क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का शेयर क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कोवेलेंट नेचर आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होगी। आप लोगों ने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड नेचर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एनायन क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बोलते हैं। और कैटायन के लिए यूज करते हैं हम पोलराइजिंग पावर का यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर। कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इस एनायन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब शेयर करेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें पोलराइजेशन, एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। इन दोनों से हमें क्या चीज मिला, यहाँ पे दो फैक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का शेयर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का शेयर जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये मिला कि पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, मतलब एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लोग देखने के बाद हमें दो टर्म मिले, एक तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन में जितना ज्यादा होगा एनायन का उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा या कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उतना ज्यादा होगा। और अगर पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कैटायन के लिए, ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो यहाँ पर अब हम फैक्टर में, वेरिएशन में जिसमें क्वेश्चन आते हैं वहां पे दो चीज बात करेंगे। सबसे पहला हम कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन से कैसे रिलेट होता है कोवेलेंट नेचर, और दूसरा हम लोग बात करेंगे एनायन से रिलेटेड, एनायन से कौन कौन से फैक्टर है जिसपे कोवेलेंट नेचर डिपेंड करता है। हमने पोलराइजिंग पावर से रिलेशन देखा, पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए यूज करते हैं, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा वो आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटायन के बारे में। तो कैटायन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहला जो है साइज, ठीक है। तो सबसे पहले साइज से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पर एक कैटायन ये ले लिया, एक थोड़ा सा हमने इससे छोटा कैटायन ले लिया, और तीसरा इससे भी छोटा हमने कैटायन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मैंने तीन कैटायन 1 मान लीजिए, ये कैटायन सेकेंड मान लीजिए, और ये कैटायन आप थर्ड मान लीजिए। और आपसे मैं पूछूं, बताइए इन कैटायन, तीनों ही कैटायन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इन कैटायन में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा, तो क्योंकि अगर आपको पोलराइजिंग पावर पता चल गया तो इन तीनों में से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगा, तो यहाँ पर पोलराइजिंग जो पावर होगा सबसे ज्यादा ये जो छोटा साइज है कैटायन का उसका होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कैटायन का साइज जब छोटा होगा तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो क्या करेगा, एनायन को उतना इजिली क्या करेगा, पोलराइज करेगा, और एनायन को जितना इजिली पोलराइज करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट नेचर शो करेगा। ये उसी तरह से जैसे मान लीजिए एक क्लास में हमने 10 बच्चों को बैठा दिया, क्लास क्या छोटा सा एक रूम है, उसमें हमने 10 बच्चों को बैठा दिया। अब 10 बच्चे छोटे से क्लास में क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा फाइटिंग यही सब करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे।
अब क्या करो, एक कंडीशन ये हो गया, छोटा सा क्लास था, हमने 10 बच्चों को उसमें बैठा दिया, तो वहाँ की जो कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये इमेजिन कर लीजिए, 10 बच्चे हैं तो वो चुपचाप रहने वाले हैं नहीं, खासकर बॉयज हैं तो वो तो चुपचाप रहने वाले हैं नहीं, आपस में क्या करेंगे, बातें करेंगे, इधर उधर बदमाशी करेंगे। अब क्या करो, पहला दूसरे कंडीशन में क्या करो, उन सभी को बड़े से फील्ड में कर दो, 10 बच्चों को एक बड़े से फील्ड ग्राउंड में छोड़ दो आप, तो वहाँ की कंडीशन आप देख लो, तो वहाँ पर क्या होंगे, बड़ा फील्ड है तो वहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और छोटा सा एरिया था तो वहाँ पर 10 स्टूडेंट क्या डेंसिटी ज़्यादा है। तो वही केस यहाँ पर है, छोटा साइज है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बना कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, क्या होगा, अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, उस कैटायन का उतना ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग कैटायन जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट नेचर क्या करेगा, उतना ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से क्या लिख सकता हूँ कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, बोलो सही है कि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा और साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, उतना छोटा होना चाहिए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कैटायन से रिलेटेड, अभी हम कैटायन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट बात करें, उसके बाद एनायन से रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी हम कैटायन से रिलेटेड देख रहे हैं किस तरह से कोवेलेंट नेचर बता सकते हो। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो यहाँ पर NaCl दिया हो, ठीक है, NaCl दिया हो, KCl दिया हो और रुबिडियम RbCl दिया हो। ठीक है, और चलो हम लोग LiCl ही ले लेते हैं। ये कुछ फर्स्ट ग्रुप के क्या है, अल्कली ग्रुप के क्या है, क्लोराइड है। और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर एनायन तो क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन से तो आपका कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए कैटायन का साइज, तो आपको देखो कैटायन ही देखना है कि ये क्या है, सबके सब क्या है +1 वाले हैं और सबके सब क्या है फर्स्ट ग्रुप के हैं। और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, ये Rb, तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज इसका होगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन है, तो कैटायन का साइज सबसे छोटा इसका है, इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि कॉन्सेप्ट हमने यही लगाया कि साइज इसका लिथियम का सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हुआ तो कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड ग्रुप के हम ले लेते हैं, तो बेरिलियम BeCl2 ले लो, ठीक है, और मैग्नीशियम MgCl2 ले लो, CaCl2 ले लो, और एक हम लोग लेते हैं स्ट्रोंशियम का क्लोराइड। ठीक है, और आपको पूछे बताइए इसमें कोवेलेंट नेचर किस में ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर आपको सीधा सा साइज ये भी आपको पता है कि ये सेकेंड ग्रुप के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, सबसे कम क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर होगा, और पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा तो कोवेलेंट नेचर भी सबसे कम होगा। तो इसका कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इन 2 एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो साइज ऑफ कैटायन से लिए, ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कैटायन से रिलेटेड वो चार्ज से है कि कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका पोलराइजिंग पावर भी उतना ज़्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कोवेलेंट नेचर। तो सेकेंड को मैं हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग
पावर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर। ठीक है, कोवेलेंट नेचर। तो ये हो गया कैटायन से रिलेटेड सेकेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले आप साइज देखो, साइज का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है तो आप चार्ज ऑफ कैटायन देख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, NaCl, ठीक है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और AlCO3, और इसमें आपको पूछ लिया जाए बताइए कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, देखिए क्लोराइड एनायन तो सब में सेम है, क्लोराइड आयन वहां से तो लगाना नहीं दिमाग। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस, इस पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2, एल्युमिनियम पे +3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका चार्ज इसमें +1 है, +2 है, +3 है, तो आपको क्या है कि चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज कैटायन पे जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर। तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, +2 है, +1 है, तो इसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हो गया सेकेंड। अब तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तो ठीक है समझ में आ रहा है। अब तीसरा क्या होता है, बुक में लिखा होता है तो भी कॉन्सेप्ट बहुत लोग को समझ नहीं आता है, और तीसरे से ही जेईई नीट में क्वेश्चन उठा लेते हैं। जो कैटायन का तीसरा कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग ने 2 फैक्टर देख लिया, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और हमने चार्ज ऑन कैटायन से क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड जो कैटायन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होगा उसका बिना कुछ सोचो कोवेलेंट नेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले जिसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका कोवेलेंट नेचर क्या कर देना, बिना कुछ सोचे उतना ज्यादा कर देना है, मतलब उसका हाईएस्ट कर देना है। अब समझ लेते हैं कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो आप लोग ने नोबल गैस तो पढ़ा ही होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस में कौन होता है, हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम की बात करें, हीलियम तो एक्सेप्शन में आता है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम इलेक्ट्रॉन NH2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, नियॉन आता है। उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, ज़ीनॉन आता है, उसके बाद रेडॉन आता है। ये सब जो क्या है वो नोबल गैसेस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये क्या है, n=1 का है, यहाँ से क्या होगा 1s2 हो जाएगा। ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट का है तो 2s2 एंड 2p क्या होगा 6 हो जाएगा। ये थर्ड का है 3s2 एंड 3p 6 हो जाएगा। ये फोर्थ का है 4s2 एंड 4p क्या होगा 6 होगा। ये 5 का है 5s2 एंड 5p 6 हो जाएगा। और ये क्या होगा 6s2 एंड 6p 6 हो जाएगा। तो इन सभी में क्या है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। इनका तो क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर क्या है, ये तो एक्सेप्शन में आता है, तो यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं डुप्लेट। आप लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में देखा है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ रहा है कि नोबल गैस जिनका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अब बात कर लेते हैं सूडो। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो का मतलब क्या होता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखता तो हायर ऑर्डर है, बट होता क्या है लोअर ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या नोबल गैस जैसा होता है। ठीक है, बट होते नहीं है नोबल गैस, होता जैसा है नोबल गैस जैसा, बट नोबल गैस होते नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट है बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, जैसे क्या होता है कुछ लोग क्या होते हैं बहुत भोले भाले दिखते हैं, बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं, बट होते बहुत बदमाश टाइप के हैं। ठीक है,
तो ऐसा ही उनको बोलते हैं सूडो पर्सन। सूडो पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो दिखता है एकदम भोला भाला है, ठीक है, मासूम सा दिखता है, बट होते क्या है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, सूडो पर्सन, ठीक है, सूडो सूडो स्टूडेंट, सूडो पर्सन, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया सूडो का मतलब। तो सूडो का मतलब सिंपल सा वही हो गया, जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं, उससे कुछ अलग ही चीजें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है। तो सूडो नोबल गैस एलिमेंट क्या हो गए, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एलिमेंट में डेफिनेशन थोड़ा सा बना देता हूँ, एलिमेंट which look like noble gas configuration, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सूडो गैस का, वो क्या होता है, NH2 NP6 और N-1 और D में कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो जरा काउंट करो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 6 2 8 और 6 2 8 और 10 कितना 18। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो एलिमेंट है, ये जो ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ये एलिमेंट कहीं दिख जाए, जैसे कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर के नीचे आपका सिल्वर आता है और सिल्वर के नीचे क्या आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर के नीचे क्या आता है, गोल्ड आता है। इन सभी में क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मतलब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही कॉन्सेप्ट आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और कुछ है, जैसे जिंक है, कैडमियम है एंड मरकरी है, ये +2 चार्ज वाले जो होते हैं, इनके भी काउंट करोगे तो डी में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके भी आउटर सेल में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कुछ एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इनको अच्छे से याद ही कर लो, ये 6 के हैं, 6 एलिमेंट है, तो 6 आपको याद ही होना चाहिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम एंड मरकरी। ये कहीं भी दिखे, इनके सॉल्ट कहीं भी दिखे और इतना चार्ज दिखे, उसमें समझ जाना उसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे पूछा जाए CuCl एंड NaCl, इसमें पूछा जाए बताइए इन दोनों में से कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको CuCl दिखा, तो कॉपर यहाँ पे देखो, ये 6 में से ही आएगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या दिखे, कॉपर दिखे, कॉपर पे क्या +1 चार्ज, बिना कुछ सोचे, इसमें क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा NaCl। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे बोल दिया जाए और क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे ZnCl2 दे दिया जाए और यहाँ पर मैं दे दूँ MgCl2 दे दूँ, बोला जाए बताइए इसमें किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। तो कोवेलेंट नेचर आपने क्या देखा कि जिंक पे क्या +2 चार्ज वाला है, तो आपका इसमें आ रहा है, सही है। तो Zn+2 कैडमियम +2 मर्क्यूरी +2, ये सब क्या है, इसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिना कुछ सोचे इसका ऑर्डर कोवेलेंट नेचर का ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक आप ध्यान रखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं कॉपर में, तो जरा आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो कॉपर का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, पता ही होगा सबको। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कॉपर का, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2 एंड 3p6, और उसके बाद क्या आता है 3d, उसके बाद 3d 10 एंड 4s1 होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम एंड कॉपर जो होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी में स्टेबिलिटी गेन करने की, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या जब करोगे, ठीक है, तो आउटर ऑर्बिट ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएगा, हमेशा आउटर ऑर्बिट से जाता है। तो आउटर ऑर्बिट में क्या होंगे, सिर्फ यही बचेंगे ना, 3s2 एंड 3p6 एंड 3d10। तो जरा देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, ठीक है। n=3 वाला था आउटर होगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा लुक लाइक हो रहा है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह से सिल्वर में आएगा, इसी तरह से गोल्ड में आएगा, इसी तरह से जिंक में आएगा, कैडमियम में आएगा, मरकरी में आएगा।
तो आप ये याद ही कर लेना, आपका टाइम बच जाए। तो हम लोग ने कैटायन से रिलेटेड कोवेलेंट नेचर के बारे में जान लिया। अब हम लोग सेकेंड बात कर लेते हैं एनायन के बारे में, ठीक है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा एनायन से रिलेटेड, तो जरा एनायन से सबसे पहले हम साइज से बात कर लेते हैं, ठीक है, साइज ऑफ एनायन से। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ने एक तो ये एनायन ले लिया और एक हम लोग ने ये एनायन ले लिया, ठीक है। एनायन है तो मैंने निगेटिव से ही डिनोट किया है, वो बात अलग है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर है तो सेंटर में न्यूक्लियस ही होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। यहाँ पर मैंने माइनस साइन इसलिए इंडिकेट किया, चलो ठीक है, दोनों ही क्या है, एनायन है। इस तरह से आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों एनायन में क्या होगा, कि इसमें क्या होगा, सब पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सब पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आपको बोला जाए कि एनायन बताइए दोनों एनायन में से कौन सबसे इजीली क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि एनायन आएगा तो वहां पर हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, कैटायन आएगा तो वहां पे हम पोलराइजिंग पावर की बात किए थे, और यहाँ पर हम बात कर ले एनायन की, तो एनायन में हम लोग पोलराइजेशन ऑफ एनायन की बात करेंगे, किसका पोलराइजेशन इजिली हो जाएगा। तो जरा सोचिए, बताइए यहाँ पर साइज क्या है, बड़ा है, यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है। तो साइज छोटा होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उनको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो एनायन यहाँ पर साइज बड़ा है, यहाँ पर एनायन का साइज छोटा है। तो एनायन का साइज छोटा है तो जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके आसानी से रखेगा, उसको पोलराइज होने नहीं देगा। और यहाँ पर क्या है, एनायन का साइज बड़ा है तो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे वो पूरे इलेक्ट्रॉन को अच्छे से क्या करेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, पोलराइज होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। तो क्या मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट ये लिख दूं कि साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, कोवेलेंट नेचर भी उसमें उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया साइज का। तो मतलब साइज ऑफ एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कोवेलेंट नेचर है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, ठीक है। मैंने, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि नहीं भी हो सकता है यहाँ से बन जाए। तो पहला हो गया साइज से रिलेटेड। अब दूसरा हम लोग जो बात करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट हम चार्ज ऑफ एनायन की बात करेंगे। तो चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर था। सिमिलरली जितना ज्यादा चार्ज ऑफ एनायन होगा कोवेलेंट नेचर भी उतना ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट चार्ज ऑन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, ठीक है। तो जैसे कैटायन में था वैसे ही एनायन में होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए NaF ले लिया, ठीक है, NaCl ले लिया और NaBr ले लिया और NaI ले लिया, और आपसे पूछे बताइए इसमें कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बताइए। तो देखिए यहाँ पर कैटायन तो सेम दिख रहा है, सब में सोडियम दिख रहा है, कैटायन वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना ही नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पर एनायन, क्या एनायन डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है जी। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, और आपको पूरा अच्छे से पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इतना तो पता ही होगा। अब एनायन का साइज सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। तो एनायन का साइज ज्यादा है तो यहाँ पर पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर ये हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से कोवेलेंट
कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक और बोल सकते हैं पोलराइजेशन भी क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन, चलो ये एग्जांपल हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास NH3 है, ठीक है, और H2O है और एक HF है, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ कि इसमें कोवेलेंट नेचर किसमें ज़्यादा होगा। देखिए हाइड्रोजन तो ठीक है यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो चार्ज है, देखिए जरा सा, नाइट्रोजन पे आपको पता है -3 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो इसमें एनायन पे चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा चार्ज है मतलब कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वाला कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो ये पहले कॉन्सेप्ट पे है आपका साइज ऑफ एनायन से रिलेटेड, और ये दूसरे कॉन्सेप्ट है चार्ज ऑफ एनायन से रिलेटेड। रूल में हम लोग ने अभी तक क्या कर रहा है उसका मैं शॉर्ट में एक बार समरी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फजेंस रूल में, फजेंस रूल सबसे पहले हमने ये देखा कि फजेंस रूल क्या होता है, कोवेलेंट नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, अब कोवेलेंट नेचर में यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हम लोग ने पोलराइजिंग पावर, और दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ा, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ, यहाँ पर हमने बात करा एनायन के बारे में, और यहाँ पर हमने बात करा कैटायन के बारे में। ठीक है, ये हम लोग ने दो टर्म स्टार्टिंग में सीखा कि कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए हम पोलराइजेशन टर्म यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या देखा कि कैटायन का साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, और क्या था, चार्ज ऑन कैटायन अगर ज्यादा होगा, और तीसरा हमने देखा एक एक्सेप्शनल केस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या था, कि साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा होगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। तो इन तीनों का अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें क्या हो रहा था, कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, दूसरा हमने पढ़ा चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा होगा, ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। ये चीज हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, एक समरी हो गया, हम लोग ने ये चीज तो पढ़ा, कैटायन में ये तीनों चीजें पढ़ा और उनका वेरिएशन देख लिया कोवेलेंट से। ठीक है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा है, ये वो ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर हमने एनायन में ये दो फैक्टर देखे, दोनों क्या थे, इंक्रीज हो रहे, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन सर्किट से, कोवेलेंट नेचर से। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजेंस रूल, तो एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फजेंस रूल। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि कोवेलेंट आपको अच्छे से पता है कि वाटर में क्या होता है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, और पोलर में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो फजेंस रूल से आपको कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी से रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि फजेंस रूल क्या बताता है, कोवेलेंट नेचर के बारे में बताता है। जिसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो एक तो एप्लीकेशन ये हो गया पहला, कि कोवेलेंट नेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी।
ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर वाटर की बात हो रही। ज़्यादातर वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है। तो कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी उतनी कम होगी। और दूसरी चीज़ ये है कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में, आप लोग ने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा 9th-10th में कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम होगी। दूसरा चीज़ उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, कम होगा। और ये चीज कम होगा मतलब वोलेटाइल क्या होगा, ज्यादा होगा ना। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटाइल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वोलेटाइल जो नेचर होगा उस कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें कलर इंपोर्टिंग नेचर, कलर इंपोर्टिंग नेचर ज्यादा होगा। तो इतने सारे एप्लीकेशन है, आप ध्यान रखिएगा। कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। वोलेटाइल नेचर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। और कलर इंपार्टिंग मतलब उसका डार्क कलर, मतलब उसका डार्कनेस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है। आयनिक कंपाउंड जल्दी क्या होता है, लाइट कलर, वाइट ऐसे ही होते हैं। बट अगर कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा तो उसका डार्कनेस उतना ज़्यादा होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा। जैसे सबसे पहली बात ये पूछा, जैसे मान लो जो फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपको दे दे कि MgCl2 और NaCl, ठीक है। MgCl2 एंड NaCl में कौन वाटर में मोर सोल्यूबल होगा, दोनों में वाटर में सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कोवेलेंट नेचर जिसमें ज़्यादा होगी, इसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, तो कोवेलेंट नेचर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर आप कोवेलेंट नेचर तो कैटायन हो, एनायन तो सेम है, कैटायन के चार्ज से देख लो, ये +2 चार्ज है, ये +1 चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब NaCl जो होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल वाटर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं फजन से, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सोल्युबिलिटी पूछे किसी सॉल्ट की, इस वाटर में क्या होगा, तो आपको सबसे पहले फजन रूल से कोवेलेंट नेचर देख लेना है। उसके बाद कोवेलेंट नेचर जिसका ज़्यादा होगा सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले तो बताओ इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको पता है कि अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मतलब इसमें देखो MgCl2 सोल्युबिलिटी भी कम होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बट वोलेटाइल नेचर MgCl2 का ज़्यादा होगा। और कलर इम्पार्टिंग नेचर भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब MgCl2 का कलर क्या होगा, थोड़ा डार्क होगा NaCl के कंपेयर में। NaCl तो व्हाइट कलर का होता है, MgCl2 क्या होगा, व्हाइट कलर नहीं होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फेजेंस रूल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द कोवेलेंट ऑर्डर इन फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है, कोवेलेंट नेचर को ऑर्डर करना है। ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में देखिए ये बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एनायन जो है, क्लोराइड आयन वो तो कॉमन है। यहाँ पर जरा ध्यान देखिए कि आपका ये बेरिलियम +2 चार्ज +2 चार्ज +2 चार्ज, मतलब चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगना है। तो यहाँ पर ये सेम ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो साइज वाला फैक्टर तो देख लोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, फिर मैग्नीशियम का, उसके बाद कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा है। क्योंकि साइज का ऑर्डर तो पता ही होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपको अच्छे से पता है जिसका साइज छोटा होगा कैटायन का, उसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर इसका होगा और सबसे कम कोवेलेंट नेचर किसका होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड का होगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर NaCl दिया है, NaBr दिया है, NaF दिया है। इसमें पूछा है कि बताइए कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है वो तो तीनों में क्या है, कॉमन है, तो कैटायन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाना है, आपको एनायन देखना है। यहाँ पर देखिए ये क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है और ये फ्लोराइड आयन है, तीनों के तीनों क्या है, सेम ग्रुप के हैं। तो इसमें भी आपको फ्लोरीन
फ्लोरीन और ब्रोमीन आएगा। डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एनायन के साइज से क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा साइज किसका है, ब्रोमाइड का, उसके बाद क्लोराइड है, उसके बाद फ्लोराइड होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा NaBr का कोवेलेंट नेचर, उसके बाद कौन आएगा, NaCl, और सबसे कम किसका होगा, NaF का होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम आयोडाइड है। तो यहाँ कैल्शियम तो कॉमन है, तो कैटायन वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है। यहाँ पर एनायन देखिए, तो ये क्या है, फ्लोराइड है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो सेम ग्रुप आपको पता है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, और आयोडाइड का साइज क्या होगा, आयोडीन का बड़ा होगा। तो यहाँ पर एनायन का साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे क्या, कोवेलेंट नेचर। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इसका होगा, फिर मतलब इसमें ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ZnCl2, NaCl, MgCl2 और AlCl3। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि ये 6 एलिमेंट कहीं भी दिख जाए आपको, तो 6 एलिमेंट कौन कौन से, ये एलिमेंट कहीं भी दिख जाए, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप याद ही कर लो। Cu+2, उसके नीचे क्या था, Ag+1, उसके बाद Cu+1, Ag+1 और गोल्ड, और उसके बाद Zn+2, उसके बाद उसके नीचे कैडमियम आता है +2, और उसके बाद मर्क्यूरी आता है। ये कहीं भी दिख जाए, समझ जाना वहां पर सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर तो इसी का होने वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, इस ZnCl2 का होगा। अब इन तीनों में आप कॉन्सेप्ट लगा दिए कैटायन का, क्योंकि क्लोराइड तो सब में कॉमन है। तो ये +1 चार्ज है, ये +2 चार्ज है, ये +3 चार्ज है। तो नंबर ऑफ चार्ज जितने ज्यादा हो कैटायन पे, कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। तो इन तीनों में कोवेलेंट सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, और इन तीनों से ज्यादा किसका होगा, यहाँ पर सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ZnCl2, उसके बाद AlCl3, उसके बाद MgCl2, और सबसे कम इसका होगा NaCl का। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा ये फोर्थ का। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोग ने फजन रूल लगा दिया। अब देखो सेकंड, ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने एप्लीकेशन बताया, फजन कोवेलेंट अगर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वहां से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और नेक्स्ट चीज मैंने बताया वहां पर कलर इम्पार्टिंग जो नेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और वोलेटाइल नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कौन सा हायर मेल्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले देखिए, बेरिलियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो एनायन तो सेम है, तो एनायन का कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आपको। देखो कैटायन का, तो ये सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप में है, चार्ज +2 है, सेम ग्रुप में है, तो साइज डाउन द ग्रुप आता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका साइज क्या है, ज्यादा है, और इसका साइज क्या है, कम है। तो इसमें जो होगा कोवेलेंट नेचर क्या होगा, बेरिलियम फ्लोराइड में, क्योंकि साइज छोटा है, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर। तो साइज बेरिलियम का छोटा है तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। और आपको अच्छे से पता है इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि कोवेलेंट नेचर जितना ज्यादा होगा उसमें सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना कम होगा, वोलेटाइल नेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाएगा। तो मतलब सबसे ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, MgF2 का, इन दोनों में MgF2 का। अब जरा इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए सिल्वर आया, इन 6 में सिल्वर आया Ag+1, मतलब बिना कुछ सोचे इसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हायर मेल्टिंग पॉइंट KCl होगा इन कंपेरिजन टू AgCl। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच इज मोर सोल्यूबल, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो आपने क्या देखा, कोवेलेंट नेचर जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले अपना काम का है कोवेलेंट नेचर देखना है। तो हाइड्रोक्साइड आयन तो ठीक है, यहाँ पर इसमें आयरन +3 वाला है, यहाँ पे +2 वाला है, और यहाँ पे कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, मतलब इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, सोल्युबिलिटी कम होगी, मतलब मोर सोल्यूबल कौन होगा, ये होगा आपका मोर सोल्यूबल Fe फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें देखना है कौन ज्यादा
सोल्यूबल होगा। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे चलो वाटर मान लेता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में किसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड है। अब सभी में क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्जुगेशन है, सभी में है, तो वहाँ पे कुछ आपको दूसरा फैक्टर देखना होगा। हाँ, यहाँ पर आप एनायन का देख लीजिए, ये एनायन क्या होगा, इसके एनायन का साइज सबसे ज़्यादा है, तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इधर से इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर एनायन का साइज ज़्यादा है तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आपको बस कजन्स रूल पे और ये एप्लीकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान देखिए क्या लिखा है, YnCl4 इज मोर वोलेटाइल देन SnCl2। ठीक है, ये SnCl4 जो है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है इन कंपेरिजन टू SnCl2। तो यहाँ पर देखिए फजांस रूल से ही कर सकते हो, जरा देखिए SnCl4 है और यहाँ पर SnCl2 है, तो SnCl4 में कौन सा है, Sn+4 वाला है, इसमें क्या है SN10 का +2 वाला चार्ज है। तो आप देखिए कोवेलेंट नेचर, सबसे पहले डिसाइड करिए कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे +4 चार्ज है, +2 चार्ज है, तो कोवेलेंट नेचर जो होगा इसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर जब ज़्यादा होगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो इसका वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। बात समझ में आई। तो ऐसा भी आ सकता है SnCl2 सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि कोवेलेंट जिसमें नेचर ज़्यादा होगा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये तो ये सॉलिड रह जाएगा, ये क्या होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। तो सीधी सी बात है, सॉलिड है तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वोलेटाइल कम होंगे, तो ये मोर वोलेटाइल होगा बिकॉज दे हैव मोर कोवेलेंट नेचर इन कंपेरिजन टू SnCl2। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर वोलेटाइल। ठीक है, तो आई होप आपको फजन्स रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने पहले ही बताया ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फजन्स रूल में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट पे भी हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि वहाँ से भी डाइपोल मोमेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।